नाज़रीन, हम हर रोज़ न्यूज़ चैनल पे मुख्तलिफ जुराइम के बारे में सुनते हैं, मगर आज के इस केस को सुन के आप दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, सिर्फ एक शख्स जिसने तकरीबन 300 लोगों का रेप करके बेरहमी से उनका कत्ल किया। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि 1980 पे बच्चों का एक ग्रुप ग्राउंड पे खेल रहा था, जिनको ग्राउंड से आता दबा हुआ स्केलेटन मिला, जिस पर अथॉरिटीज़ के इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चला कि 8 से 18 साल की उम्र के बच्चों के गायब होने की रिपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, जो कि तकरीबन 100 की तादाद तक पहुंच चुकी थी। और कंप्लेन किसी एक शहर से नहीं, बल्कि 2 से 3 शहरों से लगातार आ रही थी। स्केलेटन मिलने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पे वहाँ पुलिस को 42 बच्चों की कब्रें मिली, जिस पे फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि इन सब को फिजिकली टॉर्चर कुछ इस तरह किया गया कि जब ये जिंदा थे तो इनके जिस्म के कुछ हिस्सों को आग से जलाया गया, बाद में रेप और फिर उनका गला काट के कत्ल किया गया। और इन सब को कत्ल करने वाला कोई एक ही शख्स है, क्योंकि हर डेड बॉडी के पास से ब्लेड्स, नायलॉन का धागा और कुछ बोतल के कैप्स मिले थे। नाज़रीन, बच्चों को जिस बेरहमी से कत्ल किया गया था वो देखकर लगता था कि ये या तो कोई शैतानी रिचुअल किया गया है या वो शख्स मेंटली अनस्टेबल है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद गन्ने के एक खेत पे छोटी सी आग लगी, जिस पे लोग जब आग बुझाने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्हें वहाँ से 3 लाशें मिली, जिनके जिस्म पे कपड़े नहीं थे। पता चला कि उनको भी उन्हीं 42 बच्चों की तरह मारा गया है। कत्ल की जगह से विक्टिम के कपड़े, ग्लासेस और कुछ रसीदें भी मिली, जिन पे विक्टिम की गर्लफ्रेंड का पता था। इन्वेस्टिगेशन करने पे विक्टिम की गर्लफ्रेंड से विक्टिम का नाम पूछा गया, जिसमें मालूम हुआ कि उसका नाम लुइस ग्राविटो था। ग्राविटो की गर्लफ्रेंड ने एक सूटकेस जो कि ग्राविटो का था वो पुलिस को दिया और साथ बताया कि ग्राविटो उस वक्त शराब पीकर मारता था, जिस पे उसने ग्राविटो से ब्रेकअप कर लिया था, पर ग्राविटो अपना सूटकेस उधर ही छोड़कर चला गया था। पुलिस ने जब लुइस की गर्लफ्रेंड से उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा तो उसने उसके बचपन के कुछ वाक़यात बताए, जैसे कि एक बार लुइस के फादर जो कि उसे रूटीन चेकअप के लिए क्लिनिक लेके गए, जहां डॉक्टर ने लुइस को फिजिकली टॉर्चर और रेप किया। नाज़रीन, सूटकेस खोलने पे पुलिस को कुछ चौंका देने वाले सबूत और खुलासे मिले। सूटकेस खोलने पे वहां दर्जनों छोटे बच्चों और टीन एजर्स लड़कों और लड़कियों की तस्वीरें और लिस्ट मिली, जिन पे किस किस का कत्ल ग्राविटो कर चुका था मौजूद था। लिस्ट के अकॉर्डिंग ग्राविटो तकरीबन 150 बच्चों का खूनी था। नाज़रीन, ग्राविटो को जब अरेस्ट किया गया और उससे पूछा गया कि उसने टोटल कितने कत्ल किए, तो उसने बताया कि वो तकरीबन 300 लोगों का कत्ल कर चुका है। वो अपने पास ब्लेड्स और लाइटर रखता और यहाँ तक कि रेप से पहले लोगों को अपने दांतों से काटता था, फिर उनके जिस्म के छोटे हिस्सों को जलाता, फिजिकली टॉर्चर करता और फिर रेप के बाद गला काट के उनका कत्ल कर दिया करता था। ग्राविटो ने बताया कि वो शैतानी ताकतों पर भी बिलीव रखता था और उसने सोचा कि शायद यहाँ से उसे सुकून और खुशियों भरी ज़िंदगी मिलेगी। इस नज़रिए के साथ जब ग्राविटो ने ओहीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया और उसके मुताबिक शैतान ने उससे बात की और बोला कि जितना खून बहाओगे उतना ज़्यादा तुम ज़िंदगी से पाओगे, जिस पर ग्राविटो खुश हुआ और उसने सोच लिया कि वो जो करता है वो ठीक करता है, मगर फिर भी वो हर कत्ल के बाद चर्च जाया करता और वहाँ जाकर अपना सीना ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए रोता था और माफ़ी मांगता था और कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करता मगर बच जाता था। नाज़रीन, ग्राविटो की बहन के मुताबिक ग्राविटो का बचपन बहुत ही गंदा था। ग्राविटो का बाप जो औरतों के पीछे रहता था, जिससे इनके घर बहुत लड़ाई रहती थी और उसको कभी बाप का प्यार भी नहीं मिला था। नाज़रीन, इस केस के वायरल होने के बाद अमेरिका ने लुइस का दूसरा नाम द बीस्ट रखा और उसे 150 साल की सज़ा सुनाई गई, मगर बाद में सज़ा कम यानी कि 20 साल कर दी गई। नाज़रीन, ग्राविटो 2023 पे रहा होना था, मगर आंख के कैंसर के बाइस मारा गया। ऐसे हॉरिबल केसेस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।